दोस्तों नमस्कार। मेरे चैनल पर आज हम सुनेंगे पुष्पेंद्र जी को और हम बात करेंगे पत्रकारिता और पत्रकारिता की राजनीति पर भी। उसमें प्रेस क्लब की भी चर्चा आ सकती है, थोड़ी बहुत तो आनी चाहिए। इसलिए आएगी कि ये लंबे समय तक 4 टर्म पुष्पेंद्र जी सेक्रेटरी जनरल रहे प्रेस क्लब के और काफ़ी उठापटक भी देखे ये, काफ़ी व्यथित लोगों को भी देखा इन्होंने। जिस पत्रकारिता में हूँ और जैसी मेरी ट्रेनिंग हुई थी आनंद बाजार ग्रुप के साथ, उसमें ये कहा गया था अगर मुझे खबर मिल जाएगी तो नहीं छोड़ूंगा, भले मैं आपका मित्र हूँ। तो अब आप इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए जगदीश भाई, आप उस दौर के लोगों में से हैं जब पत्रकारिता का से ज़्यादा जो पत्रकारिता में आए उनकी वैल्यूज़ भी अलग थी। मुझे लगा कि एक समय लोग सुबह से निकलते थे कि कैसे खबर कहाँ मिलेगी, क्या खबर होगी, तो खबर लेने के लिए निकलते थे। जब उस वक्त भी एक्टिव था तो मुझे लगता था कि लोग खबर देने की जगह खबर देने ज़्यादा चाहते हैं लोग, और देश दुनिया में पॉपुलर बहुत हुए। ये क्या ये मनसा थी कि हालांकि ये 2 तरह के लोग हैं जो मुझे दिखते हैं। एक तो बिल्कुल हेट करते हैं, ये आदमी से क्या इनका देखना, इनसे क्यों बात करना, और दूसरे हैं कि बड़े नामी आदमी है भाई, ये तो गजब कर रहे हैं। तो ये क्या है ये? अच्छा एक बात बताइए, आपको हेट करने वाले ज़्यादा मिले या मुझे चाहने वाले ज़्यादा मिले? मुझे बताया जिन लोगों ने वो सब चाहने वालों ने बताया, लेकिन अगर कोई मैं मैसेज या ऐसा कोई चर्चा करता हूँ, कोई वीडियो डालता हूँ जिसमें आपकी चर्चा आ जाए, तो उसमें मैसेज जरूर करते हैं कि ये मैसेज मैं शेयर नहीं कर सकता, ये इसमें जहरीला चीज है। इस तरह बोल रहे हैं। कभी कभी जगदीश भाई, आई एम एंजॉइंग दिस पार्ट ऑफ माई लाइफ, और उसकी वजह यह है कि देखिए इस दौर में जब एक ज़माने इन्फॉर्मेशन बड़े लिमिटेड लोगों के पास होती थी और इन्फॉर्मेशन कॉस्टली होती थी, आज तो फ्री फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन है, और आप भी कोई स्टोरी फाइल करते थे तो आप एक ही सोर्स से वेरीफाई नहीं करते थे, 3-4 सोर्स से वेरीफाई करते थे, तब आप उस बात को लिखते थे। तो पत्रकारिता का जो बेसिक नेम है वो तो वही है कि आपको उसमें मिर्च मसाला नहीं पकाना है, उसको तथ्यों को रख देना है। हो सकता है उसकी पैडिंग करते वक्त आप कुछ कर दें उसमें के, लेकिन कोर पे, उसकी जड़ पे, उसकी आत्मा पे आप हमला नहीं कर सकते। मैंने ये सोचा कि पत्रकारिता हुई, नौकरी हुई, ये वो सब कुछ था। उस वक्त तक सोशल मीडिया जब ये छोड़ा और उसके बाद आए तो उतना एक्टिव नहीं था। यानी 2010 में जब हम छोड़े हैं तब सोशल मीडिया इतना इस तरीके का नहीं था, ना यूट्यूब था, ना कुछ था। तो जब ये आया तो फिर व्हाट आई डिसाइडेड कि यार 2012 में मैंने कहा कि यार इस वक्त लोग फेसबुक पे कुछ डालते हैं अपनी बात को तो वायरल हो जाती है। तब मैंने सोचा कि यार कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पे कभी बात नहीं हुई। आप जानते हैं मेरी बैकग्राउंड कहाँ की है, मैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया, तब भी मेरे दिमाग में कुछ सवाल हुआ करते थे, लेकिन वो कभी हमारे मीडिया में वो बोलते था ना कि नो 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 इस पे बात नहीं होगी, नो 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 ये दीज आर नॉट, नो नहीं नहीं तुम फ्रिंज हो, तुम एक्सट्रीमिस्ट हो। ये बड़ा मतलब एक ऐसा बना दिया गया कि इस पे बात नहीं होगी, यानी दुनिया की हर चीज़ पे बात होगी लेकिन इस पे बात नहीं होगी। बट अगर आप पत्रकार हैं तो सब्जेक्ट पे तो बात करेंगे। सब्जेक्ट कितना भी, अगर रेप हुआ है तो रेप पे तो बात करोगे ना भाई, कि करने वाला कौन था, कितने लोगों ने किया। नहीं 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 ये बात तो ये कैसे हो सकता है? वो सर में कहते हैं कि डेलिबरेटली वो ऐसे मुद्दे उठाते हैं। नहीं, मैं मुद्दा नहीं उठाता, मुझे अपने मुद्दे को रेफरेंस लेना पड़ता है। अगर भारत में आज जो ये कहते हैं कि इंटॉलरेंस बढ़ गई है जगदीश भाई, ये इंटॉलरेंस बढ़ी है कि जो काम आप 100 साल से छुपाए हुए थे उसका लोगों को पता चल गया और लोग ये पूछ रहे भाई ये गलत है सही। आप इतने इंटॉलरेंट हैं कि आपसे भी ये पूछा तो आपने कहा अरे सरतन से जुदा कर देंगे, नहीं ये तो कैसे कर दे। अरे भाई आपको तो बड़ी फ्री सोसाइटी अच्छी लगती है, सब डिबेट होनी चाहिए, बड़े बड़े मैंने पत्रकार डिबेट करते रोज देखते हैं, लेकिन डिबेट में ये पूछो कि जो समस्या भारत के बनने के बाद 47 के बाद 10-11 लाख लोगों की हत्याएं हो गई, मर्डर हो गया, जमीन के 2 टुकड़े हो गए, वो समस्या अगर आज भी बनी हुई है तो इसका मतलब है कि उस घटना से कुछ सीखा नहीं। और एक वर्ग कहेगा कि हम सड़क पर निकल करके आग लगा देंगे, हम मार देंगे, वो डराएगा और एक शब्द कह के भाई छोड़ो ना यार क्यों करना। प्रेस क्लब में के लिए आपका इंटरेस्ट कैसे जाएगा? नहीं देखिए मैं आपको सच बता दूं, मैं प्रेस क्लब का मटेरियल ही नहीं था।
मतलब प्रेस क्लब में जो चीज़ें थी उस टाइप का नहीं था, लेकिन मुझे जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट आया वो इसलिए आया, मतलब मैं समझता हूँ ख़ासतौर से भारत के अंदर या पूरे विश्व में देखें कि कहीं भी प्रेस क्लब ऐसी जगह लोकेशन नहीं है जहाँ हब ऑफ द एक्टिविटीज़ हो पत्रकारों के हिसाब से। तो जिन बुज़ुर्गों ने, दुर्गादास जी ने या वो जो टाइम्स ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव एडिटर थे, उन सब लोगों ने मिलकर बनाया, उसकी एक अलग वैल्यू थी। और उस ज़माने के बहुत सारे लोग थे, और हमारे ज़माने में तो आपको याद होगा, आप तो हमारे साथ उस पूरी टीम में लगातार 4 साल तक रहे। लास्ट जो मेरा एसोसिएशन था वो पाकिस्तान के साथ था। तो मैं जब पाकिस्तान गया तो कराची प्रेस क्लब के अंदर मुझे लोगों ने बताया कि क्लब बहुत के बड़े ज़बरदस्त बने हुए हैं, बड़े ट्रेडिशनल बने हुए हैं। तो उसमें मुझे बताया कि साहब इस प्रेस क्लब के अंदर यहाँ डिक्टेटर की हुकूमत थी, और एक बहुत बड़े नंबर 2 या नंबर 3 ने ये दबाव बनाया कि वो कराची प्रेस क्लब में आना चाहते हैं। पूरा प्रेस क्लब खड़ा हो गया कराची का, बोला कि ये नहीं होने देंगे हम, और उसको नहीं आने दिया। तो मुझे लगा कि प्रेस क्लब के अंदर अगर हम उस कल्चर को ले आए हैं तो उससे लोगों को, जो नई जनरेशन, उसको कितना ज़्यादा पता चलेगा कि यार हमारा सीनियर ये बता रहा है, ये घटनाएं बता रहा है। तो वो मेरी कोशिश थी। तो चुनाव जीतना, और फिर चुनाव जीतने के बाद में आपने देखा होगा कि मैंने अपनी तरफ से कोशिश ये की कि मुझे पता चला कि प्रेस क्लब का एक लैंड मिली हुई है, तो यार इसको किसी तरीके से हम कर लें, कैसे भी कर लें। आपकी नज़दीकी देखी गई। मैं हालांकि मैनेजिंग कमेटी के मेंबर की हैसियत से मैं भी साथ था। सोनिया गांधी के यहाँ पहुंचे थे, क्या सोच के गए थे? नहीं, मैं आपको बताऊं उस किस्से को, पूरा प्रेस क्लब साक्षी है। और इत्तेफाक से प्रवीण जैन तो हमारी कमेटी का नहीं था, वो क्योंकि हमारे साथ अंदर गया था। हुआ ये था कि प्रेस क्लब की जो ज़मीन थी वो क्राइसिस में थी कि वो चली जा सकती है, क्योंकि सरकार ने जो आपको उसका पैसा जमा करने का समय दिया है, तो वो तो हमसे 10 साल पहले से चल रही थी, वो पैसा नहीं हो पाता था। अच्छा, पैसा प्रेस क्लब तो कोई प्रॉफिट मेकिंग था नहीं, तो जो डोनेशन आते थे वो हम कितना भी 10 लाख 20 लाख करते हैं, करोड़ों की ज़मीन थी वो भी शायद इतने कम में रखी गई थी, उसका पैसा ही नहीं हो पा रहा था। तो ये हुआ कि मीटिंग बुलाई हम लोगों ने, आप तो थे। ये हुआ कि यार क्या सोनिया गांधी, क्योंकि वो जो है वो यूपीए की चेयरपर्सन है, नॉट बिकॉज सोनिया गांधी इज़ ए प्रेसिडेंट ऑफ ए पार्टी, तो हम उस यूपी चेयरमैन हैं, और उनकी बात ज़्यादा होगी क्योंकि प्राइम मिनिस्टर से बात करना तो मुश्किल काम था। तो उस वक्त ये बात हुई, तो प्रवीण से बात हुई, पुष्करना आपके दोस्त थे पुराने, वो तो इन सब से बात हुई। तो वहाँ उनके जो एडवाइज़र थे सोनिया गांधी के, उनसे बात की कि भाई हम लोग मिलना चाहते हैं। तो उस मिलने के पीछे तो आप जानते हैं हमारा क्या एजेंडा होगा। तो हम लोग वहाँ गए, मैं पर पूरी कमेटी थी उसमें। और फिर ये हुआ कि हमने अडवाणी जी को, हमने अटल जी को, चंद्रशेखर जी को, जो यहाँ आए उनको एक ऑनरी मेंबरशिप देते हैं। अब कौन प्रधानमंत्री आपकी मेंबरशिप को यहाँ कुछ करने आएगा, तो वो तो एक जेस्चर होता है उसका। अब उस पर साइन पुष्पेंद्र कुमार जो सेक्रेटरी होते हैं उसके होते हैं। तो उस वक्त जब बात हुई तो सोनिया गांधी ने ये कमिट किया हमारी पूरी कमेटी से कि उस समय ये खेल होने वाले थे कॉमनवेल्थ, तो उन्होंने कहा कि हम उसी में इसको अटैच कर देंगे, तो उससे एक क्लब बन जाएगा। तो हमने कहा कि भाई हम तो मतलब हमारे लिए तो इससे ज़्यादा कोई सिचुएशन हो ही नहीं सकती थी भाई, जिसके लिए हम लड़े जा रहे हैं और सरकार उनकी है और लगातार सरकार में है। अगर प्रेस क्लब को वो जो नई ज़मीन मिली है उसका भी वेव ऑफ हो जाएगा और क्लब बन जाएगा, तो किसने बनवाया किसने नहीं बनवाया ये महत्व नहीं था, लेकिन एक बहुत बड़ा दुनिया की सबसे बड़ी आपकी डेमोक्रेसी है। और देखिए दिल्ली में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, उसको एक अलग तरह दिखना ही चाहिए भाई। आप देखो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, हाँ, सबसे बड़ा लोकतंत्र और सबसे बड़ा प्रेस क्लब है आपका। लेकिन आप जब वो वर्ल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस वो हुई, प्रेस क्लब की मीटिंग हुई, तो मैंने क्लब से नहीं पैसा लिया, अपने पैसे से मैं गया वहाँ पे। और मेरा इंटरेस्ट ये था कि यार वर्ल्ड प्रेस क्लब में अगर हम कनेक्ट हो जाते हैं तो हमारी क्या क्या वो होगी। तो जर्मनी गया था मैं, उसमें 2-3 दिन उन लोगों ने हमारा रुकना, अपना खाना फ्री था, लेकिन टिकट अपना करना था। तो वहाँ जाकर के पता चला यार कि छोटे देश जो है वो किस तरीके से एक्टिव हैं और किस तरीके की चीज़ें। तो मुझे लगा कि इससे फ़ायदा क्या होगा, और फिर शायद लोग नहीं समझ पाए। उसके बाद लौटने के बाद आपने देखा होगा, आप तो थे, कि जो हमारा प्रेस क्लब का कार्ड होता था ना, वो कागज़ का होता था और उसकी मतलब वो बड़ा शैबी लगता था। तो मैंने उसके बाद चेंज ये किया, तो वहाँ पता चला कि सर $200 देने के बाद आप वर्ल्ड प्रेस क्लब के मेंबर बन सकते हैं। आप प्रेस क्लब से जब हटे, बहुत सारे आरोप लगे, केस हुआ, बड़ी इंक्वायरीज हुई, अब पता नहीं कोर्ट में क्या स्थिति रही, तो क्या स्थिति है जरा उसको बताएं। देखिए ऐसा था कि आरोप लगाने में मुझे कोई आपत्ति नहीं, और मैं तो जब प्रेस क्लब जिस दिन मैंने छोड़ा तो उसके बाद फिर मैंने सुना कि केस वेस हो गया,
तो हम लोग गए, उसमें जो कोर्ट से हमारे पास जो पुलिस ने इंक्वायरी की तो उन्होंने हमारे पास पूछा, हमने कहा ये सारे डॉक्यूमेंट हमारे पास मौजूद हैं, ये ले लीजिए। और उसके बाद पुलिस ने अपनी फाइनल रिपोर्ट लगा दी। और फिर दूसरे पक्ष से पूछा तो उन्होंने कोई कागज़ तो दिया नहीं। अब वो रिपोर्ट आज से 10 साल पहले लग गई। अब वो रिपोर्ट लग गई, अब ख़त्म हो गई, फिर वो कोर्ट में गए, कोर्ट में भी केस बंद हो गया। इसीलिए मैं राजनीति कर रहा देखिए पॉलिटिक्स इंटरेस्टिंग है, मज़ा होता है, तफरीक होती है, लेकिन उसको मैंने इसलिए जाना नहीं छोड़ा, बल्कि मुझे लगा साहब हमको प्रेस क्लब से निकाल दिया, हमारी पूरी टीम के बहुत सारे लोगों को निकाल दिया। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा तो ये था कि अपने आप ये जो भी इनको करना है, दुनिया की किसी कोर्ट में जाना चाहे, हमारी होल टीम वॉज नीट एंड क्लीन, नॉट ए सिंगल कोई एम्बेजलमेंट का मामला नहीं था। हमने प्रेस क्लब की सेल बढ़ाई, हमने प्रेस क्लब के अंदर इस ट्रेडिशन को तोड़ा कि प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी जनरल के घरों पर जो प्रेस क्लब की ड्रिंक सप्लाई होते थे उसमें से कॉम्प्लीमेंट्री प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट के यहाँ उतर जाती थी, सेक्रेटरी जनरल के घर पर उतर जाती थी। और आप सब जानते हैं मैं ड्रिंक करता नहीं हूँ, इसलिए वो हमने कहा यहाँ आएगी, और जो आप कॉम्प्लीमेंट्री देते हैं वो अलग रखिए, और जो हमारी परचेज की है उसको अलग रखिए। और आप ही के ज़माने कितनी स्कीम हमने चलाई कि भाई एक बियर के साथ एक, वो सब इसलिए था कि भाई ये क्लब को देना है। मैं तो पीता नहीं था, हमारे और लोग पीते थे, लेकिन ये सबको इंस्ट्रक्शन था कि भाई क्लब का यहाँ हो। उसका बैकलॉग हमने ख़त्म किया। कोई अपने ज़माने में 2 करोड़ रुपया हमने उसमें जमा किया। तो पुष्पेन या मेरे साथ जो और लोग थे, किसी को परमानेंट रहना था क्या वहाँ? तो अल्टीमेटली हम जो छोड़ के आए, अब आपको ठीक है चुनाव जीतने के लिए, हमने तो उसके बाद सुना कि फिर मुकदमेबाजी हुई, कई लोग फिर दोबारा से निकाल दिए गए, रोज वहाँ पे किसी न किसी को निकालते तो होता तो भाई वही मैंने कहा कि अगर ये फैशन है तो उसमें मुझे कोई अफसोस नहीं है, बट मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब ये सब चीजें केस खत्म हो गई तो आप आए क्यों नहीं क्लब? नहीं, मैं इसलिए नहीं आया कि मुझे प्रेस क्लब से बाकायदा इन्होंने निकाला है। केस करने से दिक्कत नहीं थी, इन्होंने कहा साहब आपकी मतलब केस हुआ बाद में है, उससे पहले हमारी मेंबरशिप। तो अब आप मुझे बताइए, टेक्निकली गड़बड़ है, तो मतलब आप मुझे बताइए, अब मेंबर बनाना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि नहीं, मेरी मेंबरशिप तो वही होगी, नई थोड़ी मेंबरशिप बनेगी। अच्छा, मैं तो मेंबर वहाँ का हूँ, जो मेरा 4593 जो मेरा नंबर है। बट सवाल ये नहीं है, मैं प्रेस क्लब के बाहर खड़े होकर के रोज प्रेस क्लब की मेंबरशिप के लिए मैं लड़ूं, ये मुझे इंसल्ट नहीं करेगा? भाई मेरा प्रेस क्लब में वैसे स्टेक नहीं था, लेकिन तुमने निकाल दिया। तुम्हारा जमीर तुमको नहीं सोने देगा कि तुमको पुष्पेंद्र को हराना था, इलेक्शन में हराओ, नो प्रॉब्लम यार, हमसे पहले भी लोग थे, हम भी कभी ना कभी हारते। हम 4 बार जीते थे तो क्या बेईमानी से जीते थे? तो आप सब ने देखा ना। लेकिन वो होता है कि कभी कभी कुछ लोग, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा जो एक खास थॉट प्रोसेस के थे, वो सब लोगों ने अपना अपना काम किया और आज हम छोड़ के चले आए। मैंने कई बार सुना कि दूसरी कमेटी पे आरोप लग गया है, उसमें से कुछ लोगों ने निकाल दिया। तो जो आपका सवाल है कि मैं आया नहीं, मैंने कहा कि मैं प्रेस क्लब मेरी ज़िंदगी का इतना ही हिस्सा था। केस आप हार गए, केस कोर्ट में चला, केस बंद हो गया, फिर सुना कोई गया खुलवाने के लिए। भाई मैंने कहा आपके पास समय है जगदीश भाई, अगर मैं यही सब करता रहता तो क्लोज हो गया ना, खत्म हो गया ना, बंद। मैं वही तो कह रहा हूँ कि वो तो कोर्ट ने बंद किया, हमने किया ही नहीं। हमारे पास कोई उसका, आज तक हम इतने दिन हो गए, आज 2010 से 13 साल हो गए। जब आप अलग दिखने लगते हैं, अलग तरह काम करने लगते हैं, थोड़ा सा लोगों आपके लोगों की अपील होती है, लोग देखने लगते हैं, तो आप महत्वपूर्ण हो जाते हैं। मैं चाहता हूं कि अब इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं, एक दिन और इनके साथ मुझे बैठना पड़ेगा।